Hi students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the chemical kinetics. ये आपके CBSE बोर्ड क्लास 12 CBSE बोर्ड का टर्म 2 एग्ज़ाम का सिलेबस में है। तो ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और वो जल्दी ही होने वाले हैं, तो इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप इस टॉपिक में वीक हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप जो दूसरे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं वो वीडियोस भी आप देख पाओ। दूसरे वीडियोस जो डाले हुए हैं वो आप देख पाओगे, वो फिज़िक्स के हैं, फिज़िक्स के रे ऑप्टिक्स के। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस डालूँगा जल्दी इस इन कमिंग डेज़ में, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाओ, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो पाएँ। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली केमिस्ट्री का वो वाला पार्ट है विच डील्स विद द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो पहले देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इट डील्स विद द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अब इसमें आपको डाउट क्या क्या होगा कि ये रिएक्शन कौन सा है। कोई भी रिएक्शन, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल मैं आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन देता हूँ, जैसे सपोज A प्लस बी इज़ गिविंग यू C प्लस D। तो अभी तक आपने अगर 11th क्लास में देखा होगा तो हम इस तरह से, जैसे सपोज देयर आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वन मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट है और 2 मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट है। इनिशियली 0 मोल्स सी के हैं, 0 मोल्स डी के हैं। तो यहाँ पर जो हम टाइम टी इक्वल टू 0, एट टाइम टी इक्वल टू टी पर जब हम इसकी रेट लॉ बनाते हैं तो वो होती है 1 माइनस एक्स। 2 में से अमाउंट एक्स डिसोसिएट होगा और एक्स अमाउंट ऑफ सी बनेगा और एक्स अमाउंट ऑफ डी बनेगा। ठीक है, ये आपने इक्विलिब्रियम में देखा होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये तो आपको पता है कि ये ब्रेक होके डिसोसिएट होके ए और बी डिसोसिएट होके सी और डी बना रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन की आपको रेट नहीं पता, मतलब कि रेट मतलब स्पीड नहीं पता कि हाउ फास्ट दिस रिएक्शन विल प्रोसीड और हाउ फास्ट दिस रिएक्शन विल स्लो डाउन, मतलब कितनी तेज़ी से ये रिएक्शन ना कंप्लीट होगा, कितनी तेज़ी से ए और बी कंज्यूम होंगे या कितनी तेज़ी से सी और डी बनेंगे। तो वो जो होता है वो चीज़ आप केमिकल काइनेटिक्स से सीखते हो। यू स्टडी अबाउट द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, हाउ फास्ट ए केमिकल रिएक्शन इज़ और हाउ स्लो ए केमिकल रिएक्शन इज़। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है और वो किससे डील करता है। इससे इसमें आपको सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। Number of moles of a substance is defined as the ratio of the mass of a substance upon molecular mass. Also, so number of moles n is equal to the mass of a substance upon molecular mass, or also 1 mole occupies 22.4 liter of volume at STP. इसमें एक और चीज़ होती है, 1 mole occupies 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जिसको या फिर एटम्स, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं बेसिक केमिकल काइनेटिक्स पे। कोई भी केमिकल काइनेटिक्स जैसे आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखूँगा और उसके बारे में बताऊँगा कि उसका एक पर्टिकुलर रेट आप कैसे फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखते हैं हम रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी इज़ गिविंग यू सी प्लस डी। इसमें ये स्मॉल ए कैपिटल ए सब क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 इज़ गिविंग यू 2H2O। तो यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड, और ए क्या है ये H2, बी है O2, स्मॉल बी है 1,
C है 2, कैपिटल C है H2O, D होगा कोई ऐसा कंपाउंड जैसे सपोज मैंने CO2 ले लिया है ना, हालांकि ये बन नहीं सकता इसलिए, और D है 0। ठीक, तो ये है, ये वाली चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए अगर सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया, ये रिएक्शन लिया, मेरा रिएक्शन है AA प्लस BB इज़ गिविंग मी CC प्लस DD, दिस इज़ ए सैम्पल रिएक्शन, कोई भी जो कि हर एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर दिस द रेट इज़ डिफाइंड एज rate of this reaction is equal to minus 1 by A dA by dt is equal to minus 1 by B dB upon dt is equal to 1 by C dC upon dt, 1 by small d d capital D upon dt। अब आपको इसमें कुछ डाउट्स होने चाहिए। पहला डाउट क्या, कि ये डी बाई डी टी क्या है। तो डी बाई डी टी अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है अपने 11th में या 11th में पढ़ा होगा कैलकुलस में, तो डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, है ना, ये डिफरेंशिएशन वाला सिंबल है डी बाई डी टी। और ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो ए है ये होता है, दिस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब आपने पहले अपनी बेसिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या सपोज ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ऐसे होता है। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी अपनी बेसिक केमिस्ट्री में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आइदर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होगी। और कॉन्सेंट्रेशन हम डिफाइन करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब मैं आगे मोलैरिटी, यहाँ पर मोलैलिटी और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली इन 3 टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी, है ना। तो इन चीज़ों में, लेकिन हम इनकी क्रिटिकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये वाला सॉल्यूशन वाला टॉपिक हो जाएगा। तो हम बस मोलैलिटी, इसमें से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ हमें मोलैरिटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब भी हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ समथिंग मोलार, ठीक है। हमें पता है कि मोलैरिटी का जो यूनिट होता है, दैट यूनिट इज़ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है ना, ये यूनिट होता है। इनके भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो इसका जो यूनिट होता है इस एक ये बिग ब्रैकेट ए विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका भी यूनिट होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक। दिस इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स पर लीटर। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का भी यूनिट जो है मोल्स पर लीटर होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ऐसे करते हैं। अभी यहाँ पर और भी चीज़ें देखने की हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, है, ये तो आपको पता ही है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें पता ही रहती हैं। तो रिएक्टेंट्स, अब रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ 1 by A dA by dt। वाई नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पर
जब आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ए रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होगा, घटेगा, ऐसे ही बी का भी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो जब आप डी ए बाई डी टी निकालोगे तो डी ए बाई डी टी विल बी वॉट, ए इज़ डिक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो डी ए बाई डी टी विल बी नेगेटिव। अब रेट ऑफ ए रिएक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कांट बी नेगेटिव नंबर। तो हमेशा इसलिए नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए रेट ऑफ ए रिएक्शन शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, हैंस बिकॉज डी ए बाई डी टी इज नेगेटिव, सो माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड टू द रिएक्टेंट साइड्स। और क्योंकि हम, और यहाँ पर 1/a से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि हम रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल, 1 मोल इन 1 मोल, मतलब कि 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम इसके ए मोल्स ऑफ ए हैं हमारे पास, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1/a से, 1/a से डिवाइड कर देंगे स्मॉल ए से। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। आपके लिए ये वाला फॉर्मूला जो ब्रैकेट में ऊपर वाला जो मैंने बनाया है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसी के बेस पे आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो मैं ये जो ऊपर फॉर्मूले में आपने -1/a जो डी ए बाई डी टी होता है, या -1/b डी बाई डी टी होता है, 1/c डी सी बाई डी टी होता है, ये इनको एक पर्टिकुलर नाम से ही बोला जाता है। क्योंकि अगर मान लो आपसे प्रॉब्लम में ऐसे बोला गया कि फाइंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो आपको इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं -1/a डी ए बाई डी टी को कैलकुलेट करना। जैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बोला गया है तो -1/b डी बी बाई डी टी को कैलकुलेट करना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मतलब 1/c डी सी बाई डी टी की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर मैं आपको रेट, ये हो गया आपका बेसिक रेट कैलकुलेशन कि आप रेट कैसे फाइंड आउट करते हो। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका रेट लॉ, रेट लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन। रेट लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, कंप्लीट रेट लॉ हम किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज ए रिएक्शन इज ए प्लस बी इज गिविंग अस सी प्लस डी। अब रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ डिफाइन होता है कि द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन जो हमने पहले निकाला था, अभी जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था -1/a डी ए बाई डी टी करके, है ना, दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर। अब ये क्या होगी ये पावर, ये किसी को नहीं पता, है ना। तो रेट लॉ इस तरह से डिफाइन होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब रेट में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटा देते हैं तो रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के इनटू रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर। इसमें k इज नोन एज द रेट कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक, तो ये होती है उसकी रेट लॉ। अब ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर कभी कभी कहीं कहीं पर आपको किसी इंस्टीट्यूट्स में या फिर कहीं आपके स्कूल्स में गलती से ये बताया जा सकता है, या आप कंफ्यूज होकर ये भी सोच सकते हो कि x मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल ए या y मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल b, पर ऐसा होता नहीं है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबसे पहली बात तो रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि रिएक्टेंट हो, है ना। और दूसरी चीज़, रिएक्टेंट्स किसी भी पावर पे रेज हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके कोफिशिएंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स के जो कोफिशिएंट हैं उन्हीं की पावर पे रेज हों, और किसी पावर पे रेज हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दिस इज कॉल्ड द रेट लॉ। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं, इसके बेस पर, इस रेट लॉ के बेस पर वो किसी भी रिएक्शन का एक ऑर्डर डिफाइंड होता है। वह कि जैसे सपोज कुछ रिएक्शंस होते हैं 0th ऑर्डर होते हैं, कुछ फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, कुछ सेकंड ऑर्डर होते हैं। तो ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर टू विच the reactants are raised in a rate law।
जैसे आप देख रहे हो कि इन द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज गिविंग अस सी प्लस डी फॉर दिस रिएक्शन, या फिर फॉर अबोव रिएक्शन आप देख लो, फॉर दिस अबोव रिएक्शन rate law is this: rate is equal to k into a power x into b power y. A and b are the concentration of a and b in moles per liter respectively. तो ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर इज द सम ऑफ दिस x प्लस वाई. अब इसमें अगर ऑर्डर इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑर्डर मतलब ये x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो देन योर रिएक्शन इज ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए सम ऑफ x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. और दूसरा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस सम विल बी इक्वल टू 1. एंड फॉर सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये तीन ही आपको पढ़ने हैं ये सेकेंड ऑर्डर तक, उसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है. तो nth ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, लेकिन सिलेबस में नहीं है. ठीक है, सिमिलरली nth ऑर्डर. तो ये है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या होता है. अब ऑर्डर क्या होता है ना, कि ऑर्डर हमेशा ज़रूरी नहीं है आपका 0 1 2 ऐसे ही हो. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो. तो इसमें ये भी एक चीज़ है कि ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो. नोट, इसका मीनिंग क्या है कि हाफ भी हो सकता है, क्योंकि यही तो है. मान लीजिए y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हाफ है, तो उसके केस में ऑर्डर 1/2 हो जाएगा, है ना. तो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. सेकंड जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट में, अभी बस एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, और फिर उसके बाद क्योंकि आपका फिर यूनिट्स डिस्कस होंगे और इंटीग्रेटेड रेट लॉ स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर बस मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो है मॉलिक्यूलैरिटी. See, molecularity of a reaction is what? Molecularity of a reaction is total number of molecules present on the reactant side of a reaction. उसको हम मॉलिकुलरिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे सपोज ए प्लस बी इज गिविंग अस सी प्लस डी. ये एक हमारा सैम्पल रिएक्शन है. इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ए मोल्स ऑफ ए है और बी मोल्स ऑफ बी है. तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? ए प्लस बी. ये हो गया इसकी मॉलिक्यूलैरिटी. एग्जाम्पल मैंने आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको दिया 2H2O प्लस CO2 इज गिविंग यू समथिंग. अब ये मत देखना आप कि मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, है ना. बैलेंस नहीं कर रहा, मैंने कुछ एक बस ऐसे ही लिखा है. तो यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी 2+1. 2 मोल्स ऑफ H2O, 2H2O है आपके पास और एक CO2 है, तो कितनी हो गई? 3 हो गई. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ें सीख चुके हैं. अब नेक्स्ट क्लास में आप क्या सीखोगे? नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ ए ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद इनकी इंटीग्रेटेड रेट लॉस कैसे बनाते हैं. तो जब अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसके बेस पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स, और नेक्स्ट वीडियो में आप और बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे CBSE बोर्ड के.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियोज़ जो डालूँगा जल्दी जल्दी वो वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएँ और आप उसको देख पाएँ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।